स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 39 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 8 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम फिर हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ जो है रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का अभिनंद अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दे रखा है और इसका अर्थ भी दे रखा है। तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। रे ने प्रबालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, दोनों ही सम त्रिपारी धन बंदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभू जून दोनों तोरा, देखा राम नयन के भोरा। छुअत टूट राघुपति न दोसु, मुनि बनु काज करियत कथा। तो ये आपका संवाद दे रखा है। यहाँ पे आपको संदर्भ सहित भावार्थ भी दे रखे हैं। पहले हम अपरिचित शब्द लिखे थे। त्रिपुरारी मतलब 3 नेत्र वाले अर्थात शिव। निप यानी राजा। कालबस यानी मौत के वश में। संभार यानी संभाल करके। क्षति यानी नुकसान। लाभू यानी लाभ। तोरे यानी तोड़ने से। विदित यानी विख्यात। सकल यानी संपूर्ण। अब यहाँ पे इसके हम भावार्थ देख लेते हैं। पिछली पंक्तियों में हमने जाना था कि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वंश में ही होकर ही तू संभल कर नहीं बोल रहा। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या किसी धनुई के समान है? परशुराम जी के इस जवाब को सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोले, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है और इसे पुराने धनुष के तोड़े जाने से आखिर क्या हानि और क्या लाभ? इसमें रघुपति श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि यह तो उनके छूते ही टूट गया। मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। इसके बाद हम शेष आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही दे रखा था। आगे हम आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। तो चलिए अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। निम्नलिखित में से सम शब्द का विलोम अर्थ नहीं है। तो आपको पता है सम का विलोम अर्थ समान नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ हो जाएगा, समान विलोम नहीं होगा। काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिपुरारी किसे कहा गया है? तो त्रिपुरारी हमारा शिव जी को कहा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का विलोम है? तो क्रोध का विलोम शांत होता है, नफरत होता है, रोष होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध का विलोम शांत हो जाएगा। तो आप इसमें का ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 4। लक्ष्मण ने परशुराम जी से धनुष के टूटने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये धनुष तो बहुत पुराना है और छूते ही टूट गया, ये उन्होंने कहा था। आगे गतिविधि दे रखी है। शिव जी के धनुष के टूटने पर अब तक जितना भी संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हुआ, उसे सरल भाषा का प्रयोग कर संवाद के रूप में लिखिए और शिव जी के धनुष का चित्र भी बनाइए। तो आप इसे करेंगे संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो हुआ था उसमें आपको करना है। परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, यानी अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है, यानी तुम्हें बहुत घमंड है और इसी कारणवश तुम्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा जो तुम इसकी तुलना आपस में कर रहे हो? तो लक्ष्मण कहते हैं मुस्कुराते हुए और व्यंग्यपूर्ण, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूटे जाने पर ऐसी क्या आफत आई जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में भी श्री राम का दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को भी राम ने केवल मात्र छुआ था और वह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।